नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक समय पर बहुत बढ़िया शासन प्रशासन देने की बात कहकर सत्ता में आई थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहकर सामने आई थी और एक ऐसी सरकार देने की बात करती थी जो सरकार प्रशासनिक तौर पर मजबूत होगी और जनता के लिए काम करेगी। लेकिन आपको एक उदाहरण देकर समझाएंगे तो आपको पता चलेगा सरकार कितनी कमजोर है। फटीक कराने के नाम पर, यानी कि अपने कार्य कराने के लिए अफसरों पर खर्चा डालने की बात जब होती है उसको फटीक कहते हैं। और इसके लिए सरकार किस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बनाती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया। इनमें एक जो मनिंदर सिंह थे एसएसपी, उनको केवल यह कह के सस्पेंड कर दिया कि बहुत ज्यादा इनके समय में बहुत गैंगस्टर पन पे हैं, जबकि उल्टा मनिंदर सिंह ने कई एनकाउंटर किए और गैंगस्टर वहां से भाग गए छोड़ के। इसके अलावा जो यहां पर जो सस्पेंड हुए उनमें कल एक डीएसपी थे, कल दो, गुलजार सिंह और हरिंदर सिंह तरन तारण में, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें एक आरटीओ जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस आरटीओ को जो सस्पेंड किया गया, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त कहानी आपके सामने आएगी और ये एक ऐसी कहानी है जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोलकर रख देगी। दरअसल हुआ क्या, पंजाब सरकार पंजाब के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मना रही है। अब ये जो शहीदी पर्व जो मना रही है पंजाब सरकार, इसका एक आयोजन आनंदपुर साहिब में होना था। और जो आनंदपुर साहिब में जो ये होना था, तो आनंदपुर साहिब में अभी आरटीओ रोपड़ लगता है। तो आनंदपुर साहिब में इस पर्व को मनाने की जो जिम्मेदारी थी वो पंजाब सरकार के, यानी कि भगवंत मान के बड़े करीबी कहे जाने वाले हरजोत सिंह बैंस साहब पर इस पर्व को मनाने की जिम्मेदारी, यानी कि सारा अरेंजमेंट हरजोत सिंह बैंस को करना था, जो मंत्री हैं पंजाब सरकार के अंदर। हरजोत सिंह बैंस आरटीओ गुरविंदर सिंह जौहर को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई 150 बसों का इंतजाम करो। ये जो बसें हैं ये अलग अलग जगह से मंगाई जानी थी, क्योंकि जहां पर यह प्रोग्राम हो रहा था उस जगह से लाने ले जाने के लिए बसों का इंतजाम करना था और हरजोत सिंह बैंस के जिम्मेदारी इसको पूरी कराने की। पहले तो हरजोत सिंह बैंस ने सभी अधिकारियों को बहुत अच्छे से डांट पिलाई, खूब गाली गुफ्तार किया। इसके बाद उन्होंने आरटीओ गुरविंदर सिंह जौहर को कहा कि भाई तुम जो है 150 बसों का इंतजाम करो। उन्होंने किसी तरीके से 150 बसों का इंतजाम किया। फिर उन्होंने कहा 35 बसें और चाहिए। अब 35 बसों को अचानक मंगाने की बात कहने के जब बैंस साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर 35 बसें कहां से मंगाए, अभी तो नहीं मिल पाएंगी, बसें तो स्कूलों में बच्चों को लेकर चली गई हैं। तो बैंस ने साफ तौर पर कहा, आप समझिए यहां पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार के लोगों की स्ट्रैटेजी समझिए, कितने ईमानदार हैं ये भी समझिए, और बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर कितने सिंसियर हैं ये भी आपको समझना होगा। बैंस ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, बसें तो कीजिए इंतजाम, और लोग आएंगे। अब इस पर जो आरटीओ रोपड़ गुरविंदर सिंह जौहर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, सर अगर स्कूलों की बसें मंगाते तो आप छुट्टी कर देते इनकी, तो सारी बसें हम यहां पर कर लेते। बोले नहीं, अभी मंगाओ। जब उन्होंने
किसी तरीके से उन्होंने कहा जी स्कूलों की छुट्टी नहीं होगी तो बड़ा बवाल मचेगा। बोला पेरेंट्स को कह दो कि वो अपने बच्चों को अपने आप ले जाएंगे, लेकिन 35 बसों का इंतजाम करो। खैर जैसे तैसे करके 35 बसें मंगा ली गई, परंतु बसें हैं तो वो पेट्रोल डीजल या सीएनजी से चलेंगी, उन्हें तो ईंधन चाहिए। तो अब ये कौन भरवाएगा? ये अधिकारी के सर पर डाल दिया गया। आप सोचिए इतनी बसों का डीजल भरना, पेट्रोल भरना या सीएनजी भरना, कितना पैसा खर्च होगा। और इसके लिए फंड नहीं रखा गया। जो पैसा आ रहा है उसे अपनी जेब में डाल ले रहे। अब काम करेंगे अधिकारी। तो जब उन्होंने किसी तरीके से पूरे कार्यक्रम को अरेंज कराया, अब अरेंज होने के बाद मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया कि आपने ये प्रोग्राम सही तरीके से नहीं कराया। इसके बाद आनंद फानन में जो आरटीओ रोपड़ रेंज गुरविंदर सिंह जौहर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। आप सोचिए, हमने आपको एसएसपी मनिंदर का भी किस्सा बताया, जिनको केवल इसलिए ये कहते हुए सस्पेंड किया गया कि आपके रहते गैंगस्टर कैसे पनप गए, जबकि गैंगस्टर पूरे पंजाब में खुले हुए घूम रहे। अब बात यहां पर आई 35 बसों के 185 बसों के पेट्रोल की, डीजल की, तो रोपड़ रेंज के जो आरटीओ थे उन्हें भरवाना था, वो नहीं भरवा पाए तो सस्पेंड हो गए। इसी तरीके से और भी कई लोग सस्पेंड किए गए, जो जिनमें कल 2 लोग कल किए गए, गुलजार सिंह, डीएसपी गुलजार सिंह और डीएसपी हरिंदर सिंह तरन तारण में थे, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। मनिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और 2-4 है। तो ये जो सिलसिला है केवल इसलिए चल रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो कह दिया, अगर उसको नहीं माना तो आप सस्पेंड है। वैसे आप पूरा मौज लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हमारे काम होने चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन एक बार फिर से पंजाब सरकार पर लगाए, और पंजाब सरकार को इन अधिकारियों को सस्पेंड करने का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल पंजाब सरकार तो जानी है भगवंत मान को इस चुनाव में 4 वोटें नहीं पड़ेंगी। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, हम आपको बता देते हैं, जिस स्टेट के अंदर जो सरकार सत्ता में होती है चुनाव वो जीत जाते हैं। कौन से? बाईपास इलेक्शन, जो अभी तरन तारण में इन्होंने जीता है। इससे आप जो असली दंगल होगा ना चुनाव का, उससे मत आंकिएगा, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए कोई इस भुलावे में ना रहे कि भगवंत मान एंड कंपनी का ये अंतिम सांसें हैं, अंतिम समय चल रहा है। 14 से 15 महीने बाद इनको कोई देखेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं पंजाब में, जैसे दिल्ली में हुआ है। लेकिन अभी जब तक ये चल रहा है तब तक तो ये ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे। अधिकारी इनके टारगेट पर हैं, काम नहीं हुआ बस सस्पेंड। तो आप सोचिए ये पूरा मामला किस तरीके का है और पंजाब को कैसे लोग आज के समय में चला रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।